एक बार प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र और प्रिय नाम में उपस्थित सभी को जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि आज सुबह फिर एक बार आपके साथ मुझे अवसर दिया कि मैं जीवन के महत्वपूर्ण वचनों को आपके समक्ष ला सकूं। प्रभु ने जब मुझे बुलाहट दी, मैंने उनसे पूछा कि प्रभु, सारे विश्व में आपने लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवा दे रखी है, आप मुझे क्या देना चाहते हो? और परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि मैं चाहता हूं कि तू संसार के लोगों को सत्य की सेवा दे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ये पद दिया, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 32 आयत। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 32वां पद प्रभु ने मुझे दिया और मुझे कहा कि बेटे, मैं तुझे इसलिए बुलाता हूं ताकि तू इस संसार को जीवन के सत्य के बारे में बता सके। हम जरा पढ़ेंगे इस पद को, यूहन्ना 8 और उसका 32वां पद। तुम सत्य को जानेंगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सब बोलो आमीन। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में हमें सत्य की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सत्य की। हमारे जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र में हमें सत्य की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान का जो शस्त्र है मनुष्य को खत्म करने के लिए, वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, वो कोई जहर भी नहीं है, लेकिन शैतान का जो शस्त्र है वो है झूठ। वो क्या है? झूठ है। शैतान मनुष्य को झूठ से मारता है। शैतान मनुष्य को झूठ से खत्म करता है। और आज सवेरे मैं आपको इस बात को साबित करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट, और आप मेरे साथ सम्मत हो जाएंगे कि शैतान का जो शस्त्र है, जो झूठ है, वो सबसे खतरनाक है। काफी लोग इस बात का महत्व नहीं समझते, लेकिन आज आप इस बात का महत्व समझ जाओगे। जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा और एदन बाग में आदम और हवा को रखा, आपको पता है सारी सृष्टि को दूषित करने और सारी सृष्टि को भ्रष्ट करने के लिए और मानव जाति को मौत के घाट उतार देने के लिए शैतान ने सिर्फ एक झूठ का प्रयोग किया। कितने झूठ? सिर्फ एक। हम सोचते हैं एक झूठ क्या कर सकता है, लेकिन मानव जाति को मार देने के लिए, मानव जाति को श्रापित कर देने के लिए सिर्फ एक झूठ काफी था। एदन बाग में शैतान हवा से झूठ बोलता है और उस झूठ को हवा मान लेती है। देखा, जब हवा एक झूठ को अपने जीवन में मान लेती है, उसका परिणाम सारी मानव जाति मौत के घाट उतर जाती है। आज हम रोते हैं, हम कब्रों को खोदते हैं, हमारे प्यारों को हम खो देते हैं। मृत्यु मानव जाति के अंदर इसलिए राज करती है क्योंकि हवा ने एक झूठ को माना था। और प्रभु ने मुझे बताया कि बेटे,
मनुष्यों को जीवन के हर एक क्षेत्र में सत्य को जानने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने इस संसार में झूठ को इस तरह से फैला दिया है कि लोग झूठ को सत्य मानते हैं, और इस वजह से लोग अपना जीवन झूठ से संचालित करते हैं। लोग झूठ से जीते हैं। लोग सोचते हैं कि यही सच है। नहीं। और आज मैं आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहता हूं, ताकि आज के बाद जब इस संसार में आप विपत्ति का सामना करो, या संकट का सामना करो, या विरोध का सामना करो, लेकिन जय सिर्फ आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज के इस विषय को, इस संदेश को सुनने के बाद मैं विश्वास करता हूं कि यदि आज के सत्य को आप अपने जीवन में ले लोगे, उसको रिसीव करोगे, तो इस संसार में शैतान किसी भी रीति से आपके ऊपर विजय नहीं पा सकेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानोगे और सत्य आपके लिए मुक्ति लाएगी, स्वतंत्रता लाएगी, आजादी लाएगी। ये एक प्रोफेटिक वर्ड है, ये एक प्रोफेटिक वाक्य है। इसका मतलब प्रभु यीशु ये कहना चाहते थे कि जब जब सत्य का प्रचार किया जाएगा, तब आजादी की घोषणा हो जाएगी। लोग बंधनों में से मुक्त हो जाएंगे, वो आजाद हो जाएंगे। और आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, वो आपके लिए बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि उस बात को जब आप अपने जीवनों में उपयोग करोगे, तो विजय सिर्फ आपका होगा। विजय सिर्फ आपका होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सच का शस्त्र आ जाएगा। क्योंकि यदि आपका दुश्मन सामने हो और उसके पास तलवार हो, तो आपको भी उसके सामने लड़ने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है। उसी तरह से शैतान, जिसका सबसे बड़ा शस्त्र झूठ है, उसके सामने विजय होने के लिए तुम्हारे पास सत्य की आवश्यकता है। कौन से शस्त्र की जरूरत है? सत्य की। हमें सत्य की आवश्यकता है, और वो शस्त्र आज मैं आपको देना चाहता हूं। आज से 2000 वर्ष पूर्व ख्रिस्ती ईसाई समाज में जो सबसे बड़ा प्रभु का जन्म हो गया, उसका नाम था पौलुस। उसका नाम क्या था? पौलुस। और वो अपने जीवन के अंतिम समय में कुछ बातें को बोलता है। उसका 11वां अध्याय और उसके 23वें पद से हाँ, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? देखो, यहां पे हमको लगता है कि पौलुस थोड़ा गुस्से में है, और इसलिए वो इस तरह से बातें कर रहा है, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा गुस्से में है, और इसलिए वो बोलता है कि क्या, हाँ वापस पढ़िए, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? वो दूसरे लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या वही मसीह के सेवक है? और फिर क्या होता है? आगे पढ़े। मैं पागल की तरह कहता हूं। वो पहले स्पष्ट करता है कि शायद मेरी इस बातों को सुनने के बाद लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कहने दो, मैं पागल की तरह इस बात को आपके सामने कहता हूं। और वो क्या है? मैं उनसे बढ़कर हूं। ओह, मैं उनसे बढ़कर हूं। वो दूसरे सेवकों के बारे में बात कर रहा है और बोलता है मैं उनसे बढ़कर हूं। क्यों बढ़कर हूं? उसकी वजह क्या है? आगे पढ़िए। अधिक परिश्रम करने में। हाँ,
अधिक परिश्रम करने में, बार बार बंदी होने में। हाँ देखो, पौलुस को बंदी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मैं पूछता हूं, यीशु कहां पर है जब पौलुस को बंदी बनाया गया? अरे पौलुस तो स्वर्ग रिटर्न था, उसने बाइबल की 13-14 पुस्तकें लिखी, तो क्या प्रभु यीशु को उसको बचाना नहीं चाहिए था? आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं? पौलुस को बंदी बनाया गया, उसने बहुत मेहनत की, और फिर क्या लिखा है आगे? हाँ, अनगिनत बार पीटे जाने में। देखो उसको मार मिली। पौलुस को अनगिनत बार पीटा गया। कितने बार पीटा गया? वो हमको आंकड़ा नहीं दे सकता, इतनी बार पीटा गया उसको। वो याद कर रहा था, 1 2 3 4 5 10 15, यार मुझे तो बहुत बार पीटा गया है। इसलिए फिर उसने लिखा, अनगिनत बार मुझे क्या किया गया? पीटा गया। आप सोच सकते होंगे कि यार पौलुस को भी मार पड़ी, जो स्वर्ग रिटर्न था उसको भी मार पड़ी, जिसको खुद यीशु ने बुलाहट दी उसको भी मार पड़ी, उसको भी पीटा गया। अब आपके दिमाग चलने लगे होंगे, यीशु ने पौलुस को बचाया नहीं? आप सोचोगे यार ऐसे यीशु के पीछे चलना है मुझे, जो कभी कभी नहीं बचाता। पौलुस को मार पड़ी, उसको पीटा गया, वो भी अनगिनत बार। फिर क्या लिखा है आगे? हाँ? बहुधा मृत्यु के जोखिम में। काफी बार ऐसी घटनाएं हो गई कि वो सोचता था कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, मौत उसके सामने खड़ी थी। फिर क्या हुआ आगे? मैंने 5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए। आपको पता है एक कोड़ा क्या कर सकता है? जब एक कोड़े को मारा जाता है, तब वो पूरे शरीर के साथ लपेट जाता है और उसके साथ कीलें लगी होती है। जब मारने वाला वापस उसको खींचता है, तब खून और मांस के लोचे बाहर आ जाते हैं। पौलुस को कोड़े मारे गए थे, स्वर्ग रिटर्न। बाइबल का 13 से 14 पुस्तकों का लेखक पौलुस, उसको कोड़े मारे गए थे, एक नहीं 39। वो भी कितनी बार? 5। 39 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा? 195। हिंदी में कैसे बोलेंगे? 195 को हिंदी में 195 कोड़े पौलुस को मारे गए। अभी आप सोच रहे हो कि उसने जीवन के आखिरी दिनों में कहा, मैंने मेरी दौड़ को पूरी की है, मैंने अच्छे से कुश्ती लड़ी है, और अब मेरे लिए क्या है? मुकुट। हमको यहां पे ये बात को सोचना है मेरे प्रिय, हमको यहां पे इस बात को सोचना है कि ऐसा तो क्या था कि पौलुस ने रिजाइन नहीं दे दिया। रिजाइन यानी पता है आपको? इस्तीफा दे देना। क्या दे देना? इस्तीफा। क्योंकि जब आपको कोई काम पे रखता है, मान लो कि आपको नौकरी मिली और दूसरे दिन आपको 39 कोड़े मारे गए, तो आप क्या करोगे? आप नौकरी छोड़ दोगे, बोलोगे भाई मैं नौकरी करने आया हूं, मार खाने नहीं। लेकिन पौलुस को तो अनगिनत बार पीटा गया था। पौलुस को तो 195 फटके मारे गए थे, कोड़े मारे गए थे, उसको जेल में जाना पड़ा था। और मैं देखता हूं, जब मैं कुरिन्थी को पढ़ रहा था मेरे बचपन के समय में, आज से कुछ 20 साल पहले, तब मैंने इस बात को पढ़ा और मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये पौलुस इतना मार खा रहा है फिर भी रिजाइन नहीं दे रहा,
इस्तीफा नहीं दे रहा, आपको छोड़ के कहीं जा नहीं रहा। और परमेश्वर ने मुझे उस रहस्य को बताया कि क्यों पौलुस ने इस्तीफा नहीं दिया, क्यों पौलुस ने परमेश्वर को छोड़ नहीं दिया। और वो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पौलुस जैसे विजयी हुआ था उसी तरह से आप भी विजयी होंगे। हालेलुया। पौलुस को कोड़े मारे गए, पौलुस को जेल में जाना पड़ा, पौलुस को और भी क्या हुआ पढ़िए जरा। 3 बार बेतों से पिटा गया। कितनी बार? 3। बहने कितनी बार पिटा गया? किससे? क्या लिखा है? बेतों से। बेतों से, बेतों से पीटा गया 3 बार। अभी जब वो पीटने वाला, जब पौलुस को पीट रहा था बेत से, तो कितनी मारी वो पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं, लेकिन 3 बार उसको बेतों से मारा गया था। मैं पूछता हूं यीशु कहां है? आप भी पूछ सकते हो कि पौलुस को यीशु ने बचाया क्यों नहीं? देखो, मैं आपके मन में कुछ सवालें उत्पन्न कर रहा हूं ताकि आप सोच सको, ताकि आप समझ सको कि आखिर सत्य का क्या है, परमेश्वर किस रीति से काम करता है। तभी आपको पता चलेगा कि जीवन में जो संकटें आती है, जो युद्ध आते हैं, उसके सामने आप कैसे लड़ोगे। आज यदि मैं यहां पे खड़ा हूं, इसी कारण से खड़ा हूं क्योंकि मेरे पास परमेश्वर के ठोस सत्य है। मैंने जीवन के जंग लड़े हैं और मैं जीता हूं क्योंकि मेरे पास परमेश्वर के सत्य के वचन हैं, और वो ही मैं आज आपको देना चाहता हूं। हालेलुया। देखो पौलुस को, पढ़ो आगे जरा और भी। एक बार मेरा पथराव हुआ। देखो, यदि कोई हमको एक छोटे पत्थर से मार दे तो हम जाके बताएंगे यार मुझे तो पीटा वो लोग ने, देखो पत्थर मारा यहां पे, और हम 10 दिन तक बेड में पड़े रहेंगे। लोग आएंगे फूल लेके, ओ तुझे मारा। पौलुस को जब पत्थर मारा तो उसने क्या किया पता है? हम यहां पे रुक जाएंगे और हम दूसरी जगह पे खोलेंगे। देखो जरा पढ़ो, प्रेरित एक मिनट, हाँ, प्रेरितों उसका 14 अध्याय और उसकी 19 पद से। प्रेरितों उसका 14 अध्याय और 19 पद से आप पढ़े जरा। परंतु अंतकिया तथा हाँ, इकुनियुम से यहूदी आए। कुछ लोगों की बात यहाँ पे हो रही है, और उन्होंने भीड़ को अपने पक्ष में करके पौलुस का पथराव किया। देखो पौलुस का क्या किया? पथराव। कुछ लोग कुछ शहरों से आए और उन्होंने लोगों को वहां पे भड़का के पौलुस को पत्थरों से मरवाया। और फिर क्या हुआ? उसे मृतक समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। आप सिर्फ उस दृश्य को देखने का प्रयत्न करें। आप सिर्फ सोचे आपके हृदय में कि पौलुस एक जगह पे प्रचार कर रहा है, लेकिन कुछ लोग आते हैं, फिर उसके साथ मारपीट करते हैं, उसको पत्थरों से मारते हैं, और वो इतना वो मार से वो इतना उसको घाव हो जाते हैं, वो गिर जाता है, और वो लोग सोचते हैं कि वो मर गया। और फिर क्या होता है? पौलुस को मान सहित उठाया नहीं जाता, लेकिन वो लोग उसको पकड़ते हैं। किसी ने उसका हाथ पकड़ा होगा, किसी ने उसके कपड़े पकड़ेंगे, उसको घसीट के शहर के बाहर फेंक दिया उसको। आप सोचो, वो प्रचार कर रहा है। यदि मेरे साथ ऐसी घटना हो यहां पे, यदि ऐसी कोई घटना हमारे किसी के साथ हो, तो हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि प्रभु तू कहां है? तू हमें क्यों बचाता नहीं? क्यों तू हमारी सुरक्षा नहीं करता? पौलुस प्रचार कर रहा था, उसको पत्थरों से मारा गया, इतना मारा कि लोगों को लगा कि वो मर गया है, इसलिए उसको घसीट के शहर के बाहर फेंक दिया।
तो क्या हुआ, जरा पढ़े आगे। परंतु चेले जब उसके चारों ओर खड़े हुए तो जब चेले चारों ओर खड़े हुए, पौलुस गिरा हुआ था, उसके शरीर से खून बह रहा था और चेले उसको देख रहे थे। यार पौलुस को ये लोग ने पत्थरों से मारा है। वो सोच रहे थे पौलुस मर तो गया नहीं। वो सोच रहे थे हम क्या कर रहे। वो सिर्फ खड़े थे, उसको हाथ भी नहीं लगा रहे थे। वो उनको सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें। वो देख रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पौलुस के ऊपर उतरा। और क्या हुआ, जब वो चेले खड़े थे उसके आसपास, वह उठा और नगर में गया। सब बोलो आमीन। आमीन। पौलुस वापस खड़ा हुआ और उसी नगर में गया जहां पे उसको पथराव किया गया था। यदि कुकरान में मेरे पे पथराव हो तो आप क्या सोचो, मैं आऊं वापस यहां पे? लेकिन पौलुस उठ के वापस उस नगर में जाता है। देखो पौलुस आराम नहीं करता, किसी के घर जाके रेस्ट नहीं करता। यार आज मुझे पत्थरों से मारा गया है और मेरे शरीर पे जख्म है, तो मुझको थोड़ा आराम लेना होगा। एक आध महीने तक दूसरी कलीसिया से लोग मुझे मिलने आएंगे, फूल देके जाएंगे, थोड़ा दिलासा देके जाएंगे, फिर मैं कुछ काम करूंगा। ऐसा पौलुस नहीं सोचता। क्या होता है लेकिन, आगे पढ़िए। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ दिरबे चला गया। कौन से दिन? दूसरे दिन। आज मार पड़ी पत्थरों की, घसीट के फेंक दिया शहर के बाहर। पौलुस कोई फरियाद नहीं करता। आपने देखा नहीं यहाँ पे कि पौलुस ऐसा कुछ बोल रहा, प्रभु तू कहाँ पे है, मुझे ये लोग ने मारा, तू कहाँ पे है। पौलुस ऐसी कोई कंप्लेन फरियाद नहीं कर रहा। और जब मैं ये पढ़ रहा था, प्रभु को मैंने पूछा, प्रभु ये पौलुस कैसा है, कोई फरियाद नहीं कर रहा उसको। और परमेश्वर मुझे बताता गया उसका रहस्य, जो रहस्य अभी तक मैंने आपके सामने रखा नहीं है, थोड़ी देर में रखूंगा मैं उसको। अभी तो हम सिर्फ वो दृश्यों को देख रहे हैं कि पौलुस के साथ क्या हुआ था, तो ही तो हमको पता चलेगा। देखो पौलुस उसके जीवन में जो यातनाओं को सहन करता है, जो पीड़ाओं को उसने सहन की, जिस संकटों का उसने सामना किया, उसके बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि पौलुस दूसरे ही दिन दरबे गया और फिर वहां पे क्या किया उसने, दूसरे दिन जाके उसने क्या किया, और उस नगर में सुसमाचार सुनाने तथा हालेलुया, दूसरे दिन भी उसने क्या प्रचार किया, सुसमाचार। उसने किसी को ऐसा नहीं बोला कि यार देखो आज तो मेरे को आराम करना पड़ेगा, थोड़ा मार मिला है कल। नहीं नहीं नहीं, पौलुस रुकने वालों में से नहीं है। पौलुस तो दूसरे ही दिन सुसमाचार प्रचार कर रहा है और दूसरे ही दिन वो क्या कर रहा है, आगे पढ़िए। सुसमाचार सुनाने तथा हाँ बहुत से चेले बनाने के पश्चात, सब बोलो आमीन आमीन, उसने बहुत से चेले बना लिए। उसने क्या किया, बहुत से क्या बना लिए, चेले बना लिए। आप सोच सकते हो आज पत्थरों का मार मिला, घसीट के फेंक दिया गया। अरे घसीट के फेंकने के बाद तो उसी दिन वो रिजाइन दे सकता था कि प्रभु हो गया, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूं, है कि नहीं? क्योंकि प्रभु तूने मुझे बुलाया काम करने के लिए, लेकिन कोई सुरक्षा तो तू देता नहीं है। यहाँ पे जो आता है वो कोई बेट से मार के चला जाता है, कोई कोड़े मार के चला जाता है, कोई पत्थर मार के चला जाता है, तो मैं क्या करूं? लेकिन पौलुस ऐसी कोई फरियाद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है सत्य को। हालेलुया। पहला हम वहां पे वापस आ जाएंगे, कुरिन्थी में जहां से बाकी है पथराव हुआ था, वहां से थोड़ी सी पदे है वहां पे जो हम पढ़ लेंगे, ताकि हम उन सत्य को जान पाए कि क्या वजह थी, क्या
ऐसा कारण था कि पौलुस ने सेवकाई को छोड़ा नहीं। यहाँ जो पास्टर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवनों में संकट आएंगे, विरोध आएंगे, आपको मारा भी जा सकता है, लेकिन आपको किस सत्य पे खड़ा होना है, आज आप उसको लेके जाने वाले हो। हालेलुया। पढ़ो जरा। पथराव होने के बाद एक बार मेरा पथराव हुआ और फिर क्या हुआ? 3 बार मैं जहाजी दुर्घटनाओं में फंसा। कौन सी दुर्घटना थी ये बहनों? जहाजी। रास्ते पे अगर हम कार लेके जा रहे हैं और पंचर हो जाए तो समझ सकते हैं, लेकिन समंदर में यदि जहाज टूट जाए तो वहां बचने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, गुंजाइश नहीं रहती। आप बच नहीं सकते, क्योंकि समंदर में वहां पे कोई आपको जल्दी से मदद पहुंचा नहीं सकता। समंदर बहुत बड़ा होता है, विकराल होता है, और वो जिसको खा जाता है उसको ढूंढना भी मुश्किल होता है। उसके साथ कौन सी दुर्घटना घटी? जहाजी। क्या वो गोवा घूमने जा रहा था? क्या वो गोवा घूमने जा रहा था जहाज में बैठ के? तो भी यीशु उसके जहाज को संभालते नहीं। कैसा इशू है? आप सोच सकते हो ना ऐसा? यीशु को संभालना चाहिए था। नहीं, मेरे प्रिय प्रभु यीशु उसके साथ था। जब जहाज उसका टूट गया और ऐसा लगा कि वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, मौत उसको मिलेगी, यीशु उसके साथ था। पढ़ो जरा आगे क्या लिखा है वो। एक रात 3 मैंने समुद्र में काटा और फिर मैं बार-बार यात्राओं में, नदियों में, खतरों में, डाकुओं के खतरों में, बार-बार नदियों के खतरों में, और फिर कौन से खतरे थे? और डाकुओं के खतरों में, डाकुओं के खतरे थे उसके पास। फिर अपने देशवासियों के खतरों में, देशवासियों के खतरों, और फिर गैर यहूदियों के खतरों में, गैर यहूदियों के खतरों, और फिर नगरों के खतरों में, हाँ, जंगलों के खतरों में, हाँ, समुद्र के खतरों में, हाँ, झूठे भाइयों के मध्य होने वाले खतरों में रहा हूं। सिर्फ आपके साथ विश्वासघात हुआ ऐसा नहीं, पौलुस के साथ भी हुआ था। हम कभी सोचते हैं मेरे साथ वो लोग ने विश्वासघात किया, आज से मैं प्रभु की आराधना नहीं करूंगा, और हम चल देते हैं नवापुर, नौपरेजा। पौलुस के साथ भी झूठे भाई थे। कैसे भाई थे? जो उसको उल्लू बनाते थे। झूठे भाई को खतरा। और फिर आगे, मैंने परिश्रम और कष्ट में, रात भर जागने में, वो पूरी नींद नहीं ले पाता था, उसको जागना पड़ता था। और फिर भूख और प्यास में। देखो, यहां तो हमको अच्छा खाना मिलता है, लेकिन पौलुस जो स्वर्ग से वापस आया था, जिसने बाइबल की 13-14 पुस्तक लिखी थी, जिसको प्रभु यीशु ने खुद बुलाया था, कुछ बार तो उसको पानी भी मिलता नहीं था, कई बार तो उसको खाना भी नहीं मिलता था। इसलिए वो यहाँ पे लिखता है कि मुझे प्यासा भी रहना पड़ा, भूखा भी रहना पड़ा, और उतना ही नहीं, आगे क्या लिखता है? अक्सर निराहार रहने में, और निराहार रहने में, ठंड में और उघाड़े रहने में दिन बिताए। उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। आप समझ सकते हो, आप सोच सकते हो कि पौलुस के जीवन में ऐसी बातें थी, तो उसने क्यों परमेश्वर को नहीं छोड़ा? उसका पहला कारण क्या, आप सुनने के लिए तैयार हो? हाँ। उसका पहला कारण ये था, वो अपने बुलाहट के सत्य को जानता था। सब बोलिए, बुलाहट का सत्य। बुलाहट का सत्य। अब आप सोचोगे कि बुलाहट का सत्य क्या होगा? आप सोचोगे। मैं यहाँ एक बार पूछ लेता हूँ, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो अब सरकारी नौकरी करते हैं? कुछ है ऐसा, कुछ लोग, ओके। और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं।
देखो, जब किसी को नौकरी मिलती है, जब उसको काम के लिए बुलाया जाता है, तो उसको एक ऑफर लेटर दिया जाता है, बराबर है। उस लेटर में लिखा जाता है कि भाई आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, आपको इतनी सुविधाएं मिलेगी, बराबर है। आप सम्मत हो मेरे साथ, जिनको नौकरी मिली है, आपको क्या दिया गया था? लेटर। और आपको बताया जाता है कि ये सुविधा मिलेगी, रहने के लिए आपको घर मिलेगा। लेकिन मैं प्रश्न पूछता हूं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको, कि यदि उसमें एक लाइन जोड़ दी जाती कि आपको बहुत दुख झेलना पड़ेगा, तो क्या आप नौकरी करते हैं? आप बोलते कि भाई मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूं कि मुझे कुछ पैसा मिले और मैं आराम से जी सकूं, और आप दुख झेलने की बात कर रहे हो। बुलाहट का सत्य यह है कि जब परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया, तब उसको ऑफर लेटर में लिख के दिया कि भाई मेरे नाम के खातिर तुझे बहुत से दुख झेलने पड़ेंगे। इसलिए पौलुस ने कभी फरियाद नहीं की। जब उसके ऊपर पथराव हुआ, तब उसको ऑफर लेटर याद आया कि मेरे लेटर में लिखा था कि मुझे प्रभु के नाम के खातिर बहुत से दुख झेलने पड़ेंगे। उसमें से ये एक दुख है, इसलिए उसने फरियाद नहीं की। आपको पढ़ना है वो ऑफर लेटर, पढ़िए जरा। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय चैप्टर 9 और वर्स 15 से। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 15 पद से पढ़िए जरा। परंतु प्रभु ने उससे कहा, देखो, प्रभु ने एक व्यक्ति से कहा, चला जा, क्योंकि वह तो गैर यहूदियों, हाँ, राजाओं। देखो, प्रभु एक व्यक्ति से कह रहा है, उस व्यक्ति को वो पौलुस के पास भेज रहा है। किसके पास भेज रहा है? पौलुस। लेकिन पौलुस तो पौलुस नहीं था, वो विरोधी था। लेकिन प्रभु यीशु का दर्शन पाने के बाद वो अंधा हो चुका था। इसलिए यहाँ पे एक व्यक्ति को पौलुस के पास भेजा जाता है, लेकिन पहले उसको कहा जाता है कि पौलुस को क्यों बुलाया गया है? चला जा, क्योंकि पौलुस को परमेश्वर ने इसलिए बुलाहट दी है ताकि गैर यहूदियों को, गैर यहूदी यानी कौन? हम सब लोग, क्योंकि हम यहूदी नहीं हैं। यहूदियों को छोड़ के बाकी का सारा विश्व गैर यहूदी है। ओके, तो गैर यहूदियों के लिए पौलुस को परमेश्वर ने चुना था। यह ऑफर लेटर है पौलुस का कि उसको किसके लिए काम करना है? तो गैर यहूदियों के लिए काम करना है। फिर क्या लिखा है आगे? राजाओं और इस्राएलियों के सामने। हालेलुया। आप जरा सोच लो कि आज आपके लिए भविष्यवाणी हो जाए कि आप ऐसे एक व्यक्ति हो जिसको परमेश्वर ने चुना है ताकि आप भारत के प्रधानमंत्री के सामने आप सुसमाचार सुना सको। तो आप दृश्य देखने लगोगे कि आप प्रधानमंत्री के सामने जा रहे हो वट के साथ, क्योंकि वहां पे तो ऐसे ही नहीं जाओगे आप। पौलुस भी पसंद किया गया था, बुलाहट दी गई थी कि वो राजाओं के सामने प्रचार करेगा। कितनी अच्छी बात। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो जब राजाओं के सामने प्रचार करेगा तब वो बेड़ियों में होगा। किसमें होगा वो? बेड़ियों में। पौलुस ने राजाओं के सामने प्रचार किया, लेकिन वो बेड़ियों में था। बेड़ियों में था वो। तो पहले से परमेश्वर पौलुस को बताता है कि वो राजाओं के सामने सुसमाचार प्रचार करेगा। फिर क्या है आगे? और इस्राएलियों के सामने, हाँ, मेरा नाम प्रकट करने के लिए, मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था। लेकिन और आगे क्या लिखा है? महत्वपूर्ण बात पढ़िए। और मैं उसे बताऊंगा कि, मैं पौलुस को बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख सहना पड़ेगा। सब बोलो आमीन। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं बताया, लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने बताया कि मेरे नाम के कारण से
तुझे कितने दुख झेलने पड़ेंगे। देखा, ये था ऑफर लेटर। पौलुस ने अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखा था कि भले मुझे प्रभु यीशु ने खुद ने दर्शन दे के बुलाहट क्यों ना दी, भले मैं तीसरे आसमान में जाके क्यों ना आया, भले मेरे द्वारा बाइबल की 13-14 पुस्तकें क्यों ना लिखी गई, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु के नाम के कारण से मुझे बहुत से दुख झेलने पड़ेंगे। इसलिए जब उसको बेटों से मारा गया, जब उसको जेल में जाना पड़ा, जब उसको कोड़ों से मारा गया, तब उसने फरियाद नहीं की, क्योंकि उस सत्य को वो जानता था कि ये दुख तो मुझे झेलने हैं प्रभु के नाम के कारण। आप सोचोगे पास्टर शेरोन, ये तो बुलाहट थी पौलुस की, हमारे लिए क्या? हाँ, हमको कोड़े नहीं मिलेंगे, शायद बेद के मार भी ना मिले, लेकिन हमको भी दुख का सामना करने के लिए बुलाया गया है। आप खड़े हो जाओगे, बोलेंगे नहीं नहीं खड़े मत होना यार, ये क्या बात कर रहा है? हम तो आशीष पाने के लिए आए हैं, हमारे जीवन के इतने प्रश्न हैं, उससे हमको आजाद होना है, और ये भैया तो बता रहे हैं कि भाई हमको दुख झेलने के लिए बुलाया गया है। आप ये समिति को बताओगे, प्रार्थना महोत्सव आयोजक समिति, आप बोलोगे यार कैसे बंदे को उठा लाया। जरा पढ़ो, आपका ऑफर लेटर भी पढ़ो। ये जो सरकारी काम करते हैं उनको तो उनका ऑफर लेटर में सरकार ने दिया हुआ है, लेकिन जो सरकारों की सरकार ऊपर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसने भी आप सबको और मुझे ऑफर लेटर दिया है। पढ़िए जरा आपका ऑफर लेटर। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और सिर्फ 19 पद आपको पढ़ना है, और उसके बाद 21 पद पढ़ना है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और सबसे पहले 19 पद और बाद में 21 पद। ये किसका ऑफर लेटर पढ़ रहे हैं हम? हमारा, आपका, बराबर है? पढ़ो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक के कारण दुख उठाते हुए, अरे यार कुछ बराबर तो पढ़ रहे हैं ना आप, ऐसा ही लिखा है ना? वापस पढ़िए और धीरे से पढ़िए ताकि सबको सुनाई दे अच्छे से, एक एक शब्द। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति यदि कोई व्यक्ति है, वो जो परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक के कारण दुख उठाते हुए अन्याय को धीरज से सहता है, तो अगर दुख उठाते हुए क्या सहता है? अन्याय को धीरज से सहता है, अन्याय को धीरज से सहता है तो वह प्रशंसा का पात्र है। हालेलुया! वो कैसा पात्र है? प्रशंसा का। आप बोलोगे नहीं, मैं सुंदर एक गाना गाऊंगा और उससे प्रभु को प्रसन्न करना चाहूंगा, और हम गाएंगे, हम गाए हो जाना, और हमको लगता है कि उस गाने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, उसको महिमा मिलती है, उसको आराधना मिलती है, उसकी हम स्तुति करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने कुछ और ही पढ़ा। यहाँ पे लिखा है कि जब हम दुख सहते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया! ये हमारा ऑफर लेटर है। किसका लेटर है ये? हमारा। पौलुस का तो पढ़ लिया, ये हमारा है कि हम जब अच्छी बातों के लिए दुख को सहन करते हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में प्रशंसा पात्र है। और 21 पद पढ़े, देखो। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो। यहाँ पे लिखा है क्यों बुलाए गए हो। वापस पढ़िए, तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए
दुख सहा। ओ मसीह ने भी हमारे लिए क्या सहा? दुख। दुख सहा। देखो लड्डू खाने में सहना नहीं पड़ता। किसी कोई लड्डू खाते खाते सहना पड़ता है क्या? नहीं। अगर कुछ कड़वा खाने मिल गया तो सहना पड़ता है। किसी के शर्म के खातर, यार अब मुझे ये पसंद तो नहीं है लेकिन क्या करूं, खाना पड़ेगा। अगर किसी के घर चले गए और उन्होंने आपके लिए चाय बना दी लेकिन गलती से वो उसमें शुगर डालना भूल गए और आपने पहली प्यास ली और आप बहुत आनंद में थे कि अभी चाय का अच्छा गुटका मिलेगा मुझे, लेकिन पता चला कि इसमें शुगर नहीं है, पूरा शरीर कांप उठेगा। लेकिन फिर आप शर्म में आ जाते हो, यार मैं क्या करूं, इनको बताऊं कि इसमें शुगर नहीं है या फिर अब सह लूं। फिर आप क्योंकि उनका मान रखते हैं, आप सहते हुए क्या करते हो, डायबिटीज पेशेंट की तरह पी लेते हो। देखो अच्छी चीजों के लिए किसी को सहना नहीं होता, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है ताकि हम सहना सीखें। जरा इस पद को वापस पढ़ लीजिए, 21 पद को, 21। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए, भी हमारे लिए सहा था और फिर दुख सहा था। हाँ, और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या रखा? आदर्श। कौन सा आदर्श? दुख सहने का आदर्श। कौन सा आदर्श? दुख सहने का। दुख सहने का आदर्श। जैसे उसने दुख सहे वैसे ही हमको भी प्रभु के नाम के खातिर दुख सहना है। हालेलुया। दुखों से डरना नहीं है, दुखों के सामने खड़े होना है। हालेलुया। एक और पद पढ़े, फिलिपियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 29 पद, 29। फिलिपियो 1 और 29। इस पद को तो आप अपने पेन से लाइन कर देना बाइबल के अंदर, बहुत ही जरूरी है। पढ़ो जरा। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि, देखो सबको अनुग्रह होता है। यहां पे आगे पढ़ो, उसके पहले थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। देखो मेरी तरफ देखो। कई बार हम लोगों से मिलते हैं और लोगों से पूछते हैं, भाई कैसे हो? तो बोलता है प्रभु के अनुग्रह से अच्छा हूं। लेकिन आप सोचो कि अगर उसको कुछ हुआ हो और आप उसको पूछोगे कि अब कैसे हो, तो ऐसा नहीं बोलेगे कि प्रभु के अनुग्रह से मैं लुढ़का हूं। अब देखना, यहां पे एक नए प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर देना चाहता है। सबको विभिन्न प्रकार के अनुग्रह चाहिए, अच्छे अनुग्रह, लेकिन ये अनुग्रह कुछ खास है। ये कौन सा अनुग्रह है? पढ़ो वापस उस आयत को पढ़ो, उस पद को पढ़ो। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि, तुम पर यह अनुग्रह हुआ। ये अनुग्रह देखो कौन सा अनुग्रह है, पढ़िए। तुम उस पर केवल विश्वास न करो, सिर्फ विश्वास ना करो, लेकिन उसके लिए कष्ट भी सहो। ये कैसा अनुग्रह है? ये ऐसा अनुग्रह है जो आपको ताकत देता है कष्ट सहने का। आप समझ रहे हो? ये अनुग्रह कैसा है? वो आपको सामर्थ्य देता है कष्ट सहने का। हालेलुया। क्या आपको वो अनुग्रह चाहिए? कष्ट सहने का अनुग्रह। नौकरी का अनुग्रह तो मिलेगा ही, आशीषों का अनुग्रह तो मिलेगा ही, लेकिन कष्ट सहने का अनुग्रह भी होना चाहिए, नहीं तो आशीषें रहेंगी नहीं। देखो हम यहां पे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमको खास अनुग्रह दिया है ताकि हम कष्ट सह सके, लेकिन कष्टों की कोई बात ही नहीं करता तो लोगों को पता कैसे चलेगा? सत्य यह है
कि परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है कष्ट को सहने के लिए, और यदि आपके पास वो अनुग्रह है तो पौलुस की तरह आप भी विजयी हो जाओगे। हालेलुया। ये सिर्फ पहला सत्य है जो मैंने आपको बताया। मेरे पास कितना समय बचा है, क्या मुझे बताएंगे आप? कितना? 5-10 मिनट, या मुझे बोला जा रहा है हाफ एन आवर। आप तैयार हो सुनने के लिए? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही रहस्य आपको बताया अभी तो, और 4 बाकी है, लेकिन मैं वो थोड़े कम समय में खत्म कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिएगा, ऐसे भी खाना वेट कर रहा है आपका। देखो, सबसे पहला सत्य जो पौलुस जानता था वो था बुलाहट का सत्य। उसके बुलाहट में उसको परमेश्वर ने बताया था कि मेरे नाम के कारण से तुझे इतने दुख सहने पड़ेंगे। इसलिए पौलुस जब उसके जीवन में दुख आते हैं तो वो डरता नहीं, पौलुस फरियाद नहीं करता, और वो सोचता है कि मेरे ऑफर लेटर के मुताबिक एकदम बराबर काम हो रहा है, एकदम बराबर से सब चल रहा है। इसलिए वो हटा नहीं कभी। जब उसको पथराव हुआ, जब उसको बेटे से मारा गया, जब उसको बंदी बनाया गया, जब उसके साथ झूठे लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया, जब उसका जहाज टूट गया, नहीं, वो पीछे नहीं हटा, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। वो अपनी दौड़ को पूरी करने के लिए दौड़ता गया। प्रभु आज आपको वो अनुग्रह देने जा रहा है, वो सामर्थ देने जा रहा है जिससे आप भी दौड़ने लगोगे। हालेलुया। दूसरी बात, वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानता था। परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या करता था? वो जानता था। जैसे मैंने आपको शायद पिछले 2 दिनों में बताया कि काफी लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। देखो, आपको एक घटना मैं बता देता हूं प्रभु यीशु के समय की। हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास समय कम है। क्या हुआ था? एक परिवार था जिसमें 2 बहनें थी और एक भाई था। उनके नाम थे मार्था, मरियम और लाजरस। एक बार ऐसा हो गया कि लाजरस बीमार हो गया, और फिर क्या हुआ? दोनों बहनों ने प्लान बनाया प्रभु यीशु को अपने घर बुलाने का। ध्यान से सुनना इस बात को। यदि आप यूहन्ना का 11वां अध्याय पढ़ते हो, घर जाके आप पढ़ लेना। यूहन्ना का 11वां अध्याय पढ़ते हो तो वहां पे 3 बार लिखा है। कितनी बार? 3 बार लिखा है कि यीशु इस परिवार से प्रेम रखता था। क्या रखता था? प्रेम। ये दोनों बहनें बहुत चालाक थी। मार्था और मरियम बहुत चालाक थी। उन्होंने क्या प्लान बनाया पता है? उन्होंने कुछ लोगों को भेजा यीशु के पास, लेकिन वहां पे यीशु के पास जाके उनको क्या बोलना है वो भी उनको बताया। मार्था और मरियम ने उन लोगों को बताया कि जब आप यीशु के पास पहुंचोगे तो इस रीति से बात करना, वो लाजरस जिसे तू प्रेम करता है वो बीमार है। पड़ोस वाला लाजरस नहीं। समझ रहे हो आप? ये दोनों बहनें चालाक थी और दोनों बहनों ने मैसेंजर्स को भेजा कि यीशु को बुला लाओ। लेकिन जब आप यीशु के पास पहुंचो तो खास ध्यान रखना, इसी तरह से बात करना, यीशु को बता देना कि वो लाजरस जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार हो गया है, तुझे जल्दी से आने की आवश्यकता है। आप सबको पता है यीशु दौड़ा दौड़ा चला गया। नहीं गया यीशु। देखो ऐसा है, यीशु नहीं गया वो। यदि आप किसी से प्रेम करते हो और आपको समाचार मिलते हैं कि जिसे आप प्रेम करते हो वो बीमार है, तो आप तुरंत भागोगे उसको मिलने के लिए। यार मेरा बच्चा क्या हो गया, तुझे क्या हो गया?
और हम सोचते हैं कि ऐसा बंदा जो तुरंत भाग के आता है वो बहुत प्यार करता है। लेकिन यहां पे देखो, आप घर जाके पढ़ लेना यूहन्ना 11वां अध्याय। यीशु कहता है कि भाई वो मरने वाला नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। और यीशु वहां नहीं जाता। उस पश्चात यीशु क्या करता है, वहां से और दूर चला जाता है। अब सोचो, अब यीशु प्यार करता है कि नहीं करता? आया ही नहीं वो मिलने के लिए। बहनों ने भेजा कि जाओ यीशु को बुला के लाओ, और खास ध्यान से बोलना कि वो लाजरस जिसको तू प्रेम करता है वो बीमार है। यीशु नहीं आया। लेकिन यीशु कब आया? जब सब कुछ खत्म हो गया, गाड़ दिया, सब विधि खत्म हो गई, 4 दिन हो गए, तब यीशु आया। मार्था मरियम ने, दोनों ने प्रभु यीशु को आरोप लगा दिया, आपको बोला था पहले ही, आप आए नहीं, हमारा भाई मर गया। प्रभु यीशु उनसे इतना प्रेम करता था कि वो उनके लिए साधारण चमत्कार करना नहीं चाहता था। इसलिए ताकि इतिहास में मार्था, मरियम और लाजर को याद किया जाए। कुकरान में जब सभा हो तब भी लाजरस और मार्था और मरियम को याद किया जाए। इसलिए यीशु ने इस परिवार के लिए बड़ा चमत्कार की सुविधा कर दी। लेकिन हम प्राथमिक तौर से समझ नहीं पाते यार, यीशु यदि प्रेम करता ना तो वो भागा भागा चला आता, लेकिन आया नहीं, मर गया तब आया। कैसा यीशु? आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और इस सत्य को यदि आप जानोगे तो आपके जीवन के संकट में आप ये नहीं कहोगे कि यीशु मेरे साथ नहीं। देखो, रोमियो का पत्र पढ़ो, उसका 8वां अध्याय और 35 से 35 से। ये था पौलुस का विश्वास। पौलुस ये सत्य को जानता था, इसलिए वो पीछे नहीं हटा। पौलुस परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानता था, परमेश्वर के प्रेम के सत्य के बारे में पढ़ो जरा। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? ओ, हमको परमेश्वर ने चुना है। सब बोलो आमीन। आमीन। और यहाँ पे लिखा है कौन दोष लगाएगा? आगे, परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। वही है जिसने हमें धर्मी ठहराया है। और फिर वह कौन है जो दोष लगाएगा? कौन है जो दोष लगाएगा? मसीह यीशु ही है जो मेरा, मसीह यीशु ही है जो मरा, वरन वह मृतकों में से जिलाया गया, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए वो निवेदन भी करता है। और फिर कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सब बोलो आमीन। आमीन। मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सब बोलो, मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता। देखो, बाद में वो लिस्ट देता है कौन सी बातें हैं। क्या क्लेश में? पौलुस ये बताता है कि यदि हमारे जीवन में क्लेश है तो उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। समझ रहे हो आप? वो लिस्ट दे रहा है। पहले बताता है कि कोई हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, और फिर बोलता है क्या क्लेश? नहीं। पौलुस ये बताना चाहता है कि भले क्लेश भी हो फिर भी परमेश्वर का प्रेम मौजूद है। फिर दूसरी बात क्या है आगे? यह संकट, देखो, ये कोई अच्छे शब्द नहीं है। क्लेश, संकट, और फिर या सताओ, या अकाल यानी क्या? हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, अकाल हो जाता है। अकाल। और फिर क्या आगे? या नंगाई, कपड़े नहीं होना। फिर या जोखिम, या तलवार।
देखो ये पूरे लिस्ट में लिखे गए शब्द एक भी अच्छा नहीं है, लेकिन पौलुस बताता है भले ये सब हमारे जीवन में भले हो, हमको परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। सब बोलो आमीन, हालेलुया। मैं सोचता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे हो। पौलुस ने अपनी दौड़ इसलिए पूरी की क्योंकि वो जानता था कि कोई भी उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्लेश भी नहीं, संकट भी नहीं, सताव भी नहीं, नंगाई भी नहीं, अकाल भी नहीं। हालेलुया। लेकिन पौलुस जो बात यहां पे बताता है बहुत ही उम्दा बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या है जरा पढ़िए आगे। जब आप क्लेश में हो, जब आपका सताव हो रहा हो, जब आप अकाल में हो, जब आप संकट में हो, तो क्या होगा? परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? पढ़िए जरा। जैसा लिखा है, हाँ मेरे लिए हाँ हम दिन भर घात किए जाते हैं, दिन भर हमको घात किया जाता है और फिर हम वध होने वाली भेड़ के सदृश समझे जाते हैं। जैसे कि अभी वो इसको काट देने वाले हो, उस भेड़ के समान हम हैं, ऐसा पौलुस बोल रहा है। फिर भी आगे क्या लिखा है? परंतु इन सब बातों में यानी कौन सी बातों में? क्लेश में, संकट में, सताव में, नंगाई में, अकाल में, इन सब बातों में हाँ आगे हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर है। जीवन से भी बढ़कर है। जिसने हमें प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर है। इसका अर्थ यह है कि हमको क्लेश में, सताव में, संकट में, अकाल में परमेश्वर हमको उसके प्रेम के द्वारा खास विजय देता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम समझ नहीं पाते भाषाओं को, लेकिन यहाँ पे जो बात लिखी गई है वो ये है कि हम जब इस सत्यों को जानते हैं कि परमेश्वर हमको प्रेम करता है, तो उस प्रेम की मदद से हम हर एक जंग को जीत जाते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, सिर्फ 2 मिनट में उस बात को मैं खत्म करूंगा। सबसे पहला सत्य कौन सा था? कि बुलाहट का सत्य, बुलाहट का सत्य। दूसरा सत्य क्या था? परमेश्वर के प्रेम का सत्य। तीसरी बात, परमेश्वर की कृपा का सत्य, परमेश्वर की कृपा का सत्य। जैसे मैंने पहले कहा, अनुग्रह, कृपा, अनुग्रह। यदि हम बीमार हैं तो क्या बोलेंगे? परमेश्वर की अनुग्रह से बीमार हूं। नहीं, देखो पौलुस के जीवन में क्या हुआ था, हम शायद पढ़ेंगे नहीं पढ़ लेते। चलो, दूसरा कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय 7, 8 और 9। दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय 7, 8 और 9 पद को जरा हम ये एक ही पद को पढ़ेंगे इस बात को समझने के लिए। प्रकाशनों की अधिकता के कारण पौलुस को इतने प्रकाशन परमेश्वर ने दिए थे कि वो प्रकाशन के अधिकता के कारण से मैं घमंड न करूं, उसको घमंड न आ जाए, उसके लिए इसलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है। देखो, बाइबल ये बात को प्रकट नहीं करती कि वो कौन सा कांटा था जो पौलुस के जीवन में था, लेकिन एक बात तो सत्य है कि ये कांटा पौलुस को बहुत परेशान करता था। तब पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की। कितनी बार? 3 बार। पौलुस ने खुद के लिए प्रार्थना की। उसके परछाए से भी लोग चंगे हो जाते थे, लेकिन जब पौलुस ने खुद के लिए दुआ की, खुद के लिए प्रार्थना की, तो क्या हुआ? आगे पढ़िए। अर्थात शैतान का एक दूत कि वह मुझे दुख दे और फिर और घमंड करने से रोके रहे। और फिर मैंने इसके विषय में प्रभु से 3 बार प्रार्थना की। पौलुस जो स्वर्ग से रिटर्न हुआ था, जिसको यीशु ने बुलाहट दी थी, जो बाइबल के 13 से 14 पुस्तकों का लेखक था, उसने 3 बार प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को स्वीकारा नहीं। आप क्या सोच रहे हो? क्या बोला परमेश्वर ने उससे? पढ़ो। कि यह मुझसे दूर हो जाए।
कि वो कांटा उससे दूर हो जाए। और तो क्या हुआ? और उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने उसे ये कहा कि मेरा अनुग्रह हाँ, तेरे लिए पर्याप्त है। सब बोलो आमीन। आमीन। उसका मतलब परमेश्वर उसे ये कह रहे थे कि मेरा अनुग्रह तो रहेगा, कांटा भी रहेगा। हम क्या सोचते हैं, कांटा है ना, इसका मतलब अनुग्रह नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसे बोला कि मैं इस कांटे को निकालने वाला नहीं हूं, कांटे को सहने के लिए मैं तुझे अनुग्रह जरूर दूंगा। हालेलुया। देखो आज आप कुछ नया सीख रहे हो, हाँ या ना? हाँ। देखो कैसा अनुग्रह मिल रहा है। बुलाहट का सत्य, परमेश्वर के प्रेम का सत्य और अनुग्रह का सत्य, यदि इन सत्यों को आप अपने जीवन में याद रखते हो तो कोई भी संकट आपको हरा नहीं सकता। सब बोलो आमीन। आमीन। चौथा सत्य, परमेश्वर की उपस्थिति का सत्य, यानी परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। प्रभु यीशु ने ये वायदा किया है कि संसार के अंत तक मैं आपके साथ हूं। उसके लिए हमको दुआ करने की आवश्यकता नहीं, प्रभु तू मेरे साथ रहना, नहीं। उसने कहा है हमको विश्वास करना है कि वो हमारे साथ है। जब पौलुस के ऊपर पथराव किए गए तब पौलुस को कुछ पत्थरे नहीं लगे, क्योंकि वो पत्थर यीशु उनको रोक रहा था, क्योंकि उस समय पौलुस के साथ यीशु वहां था। पौलुस जानता था, उसके लिए सिर्फ एक पद पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 18 और 9 और 10 पद। प्रेरितों के काम 18 और 9 और 10 पद। रात को प्रभु ने दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। देखो वो समंदर में था, जहाज में एक बंदी था वो, लेकिन रात को परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर पौलुस से ये बात कही। क्या कही? मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रचार करता जा, प्रचार करता जा और चुप न रहा, चुप मत रहा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। पथराव होंगे, बेटे का मार मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं तो तेरे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप याद रखोगे कि परमेश्वर आपके साथ है? जब आप संकट से होके जाते हो, जब आप संकट से होके जाते हो, जब आपके जीवनों में तकलीफ है, तब ये मत कहना कि प्रभु का अनुग्रह मुझे छोड़ के चला गया। प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम आपको उस संकट से अलग नहीं कर सकता। आपको आपकी बुलाहट को याद रखने की आवश्यकता है। आखिरी बात, पौलुस हमेशा याद रखता था कि उसके लिए आसमान में एक सुंदर सा घर, जो मनुष्य के हाथों से नहीं लेकिन परमेश्वर के हाथों से रचा गया है, वो है। हालेलुया। हमको बहुत चिंता होती है हमारे घर की, लेकिन हमारे लिए आसमान में परमेश्वर ने उसके हाथों से बना हुआ अच्छा सा महल रखा हुआ है। हालेलुया। पौलुस डरता नहीं था, उसको डर नहीं था पत्थरों का, क्योंकि वो सोचता था कि यदि पत्थरों से मार के मुझे मार भी दिया गया तो मेरे लिए तो आसमान में एक अच्छा सा मकान है। हालेलुया। जरा पढ़ ले वो पद को, 2 कुरिन्थी 5 और उसके पहले पद से, 2 कुरिन्थी 5 और उसके पहले पद से, और हम यहाँ पे उसको खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि इन रहस्यों को आज मैं आपके सामने ला सका। जरा पढ़े। क्योंकि हम जानते हैं कि, देखा, हम जानते हैं, ऐसा बोल रहा है वो, यानी पौलुस को पता था, वो जानता था, इसलिए उसको पत्थरों का डर नहीं था, बेतों का डर नहीं था, कोड़े के मार का डर नहीं था, उसको बंदी खाना में जाने का डर नहीं था, उसको डाकुओं का डर नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि यदि ये लोग ने मुझे मार भी दिया तो मेरे लिए आसमान में खुदा के हाथों बनाया हुआ एक सुंदर घर है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू
पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए, अगर वो तंबू को गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा, परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, हालेलुया, जो हाथों से बना नहीं है लेकिन परंतु चिरस्थायी है, वो स्थायी है। और फिर आगे, क्योंकि इस घर में हाँ तो हम कराहते हाँ और लालसा रखते हैं कि ये घर में तो हम करा रहे हैं। देखो यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, यहाँ पे तंबू की बात की गई है। जब आज शाम को आखिरी सभा होगी, सभा खत्म होने के कुछ ही मिनटों में इस तंबू को यहां से हटा दिया जाएगा। आप सब अभी तंबू में हो, मैं तंबू में हूं, लेकिन हमारा जो घर है वो आसमान में है। हमारा जो भवन है वो चीर भवन है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरलास्टिंग होम, गुजराती में बोलते हैं सनातन घर, जिसका कभी अंत नहीं आने वाला। चीर भवन हमारे लिए आसमान में है और उसी और हम सब जा रहे हैं। पौलुस को पता था इस बात को और इसलिए उसको डर नहीं